हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर भी बारिश कम ज़्यादा हो ही रही है। बारिश का मौसम है तो बारिश तो होना ही है। तो आज मैं एक नई बात और अपनी जर्नी में जो मेरे साथ चल रही है वो बात मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। आजकल की स्कूल में ऐसा मतलब अभी कर दिया गया है कि कवर है, बुक के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी है। फिर एक अभी नए रूल्स आ गए स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों में आजकल ये हो रहा है कि बुक को आपको बाहर से नहीं ख़रीदना है, बुक को ख़रीदना है तो सिर्फ़ स्कूल से ख़रीदना है। अब कभी कभी क्या रहता है, उसी वक्त इंसान के पास पैसा रहता भी है और नहीं भी रहता है, लेकिन अभी रूल्स बना दिए स्कूल वालों ने कि स्कूल की बुक को बाहर से नहीं, स्कूल के ही तरफ से लेना है। नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, हर चीज़ को मतलब आपको लेना है। फिर क्या बोलते हैं, बुक भी अच्छी बनाते, बुक भी उन लोग की अच्छी रहती है स्कूल की, लेकिन उसको आप कवर भी करो तो एकदम अच्छी, मतलब पहले इंसान कैसे कागज़ के कवर से करता था, लेकिन अभी प्लास्टिक का कवर ऊपर चढ़ाना होगा, नहीं तो बोले वो सही नहीं है। फिर बोले इसके ऊपर अभी स्कूल के मतलब फ़ोटोग्राफ़ी ये है, हर चीज़ लगती है, तो प्रिंट आउट का भी तो पैसा लगता ही होगा। तो ये सब पैसे कहाँ से वसूले जा रहे हैं, ये सब पैसे वसूल कहाँ से हो रहे हैं? ये सब हम पेरेंट्स के ही फ़ीस के ही पैसे होते हैं जो ये प्रिंट आउट में भी जाते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है। पहले के दौर में तो हम लोग भी स्कूल पढ़े हैं, लेकिन हम लोग के टाइम पे तो मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं था कि मतलब ये कंपलसरी है, ऐसा कवर करना है, ऐसा लाना है, ऐसी बुक रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं नखरे थे जितने नखरे आजकल के स्कूलों में चल रहे हैं। बुक में तो कवर हम लोग भी चढ़ाते थे, हमारे टाइम पे भी था, लेकिन ये कोई रूल्स नहीं था कि मतलब तुम कवर ऐसा नहीं चढ़ाओ, वैसा चढ़ाओ, वैसा चढ़ाओ, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं था। जो हमारे पास, हमारे पेरेंट्स के पास अवेलेबल होते थे वो हम चढ़ाते थे। हमने तो न्यूज़पेपर भी चढ़ाए अपने बुक के ऊपर हमारे टाइम पे, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा वो खर्चे नहीं बताए जाते। लेकिन आजकल तो स्कूलों में जैसे लगता है कि पेरेंट्स के पास एक झाड़ लगा है और टीचर बोले बस हिलाओ और गिराओ और हमें ला के दो। तो हर किसी को तमन्ना होती है कि मतलब उनका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ बने। हर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के आगे भविष्य के लिए सोचते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर मतलब महंगाई स्कूलों में बढ़ती जाएगी, हर चीज़ की फ़ीस की हो, फिर फ़ीस के साथ साथ टर्म फ़ीस, फिर ई लर्निंग, फिर अभी तो नए डाल दिया गया है कराटे, फिर उसके बाद डी एक्टिविटी, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे डाली जा रही है जो मतलब पेरेंट्स को भारी पड़ता है भरने पैसा। लेकिन हर पेरेंट्स को मैं भी देखती हूँ, स्कूल जब जाती हूँ पेरेंट्स मीटिंग होती है, बाहर भीड़ लगी रहती है, हर पेरेंट्स को भारी पड़ रहा है। सब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा ले रहे, इतना लग रहा है, हर कोई बोलता है। लेकिन एक चीज़ हो जाती है, क्या बाहर तो सब बोलते हैं, लेकिन जब स्कूल के अंदर जाते हैं ना तो कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उनको मालूम है हमारी बात हम आगे रख के भी शायद कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं कि एक दो बार बात को अपनी आगे रखे हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी चली नहीं है। तो फिर क्या होता है, मजबूरन पेरेंट्स को खाली अपने तक या और पेरेंट्स तक की अपनी बात रखते हैं और आगे नहीं बोल पाते हैं। लेकिन भारी बहुत पड़ता है पेरेंट्स को, बहुत मेहनत करते हैं, तब एक पैसा हम जोड़ते हैं, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसी के एक बच्चे हैं, जैसे आजकल के दौर में इंसान फैंसी भी होते जा रहा है, एक बच्चे रखते हैं, दो बच्चे रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन बच्चे रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके चार बच्चे, पाँच बच्चे, छः बच्चे हैं, और अगर वो स्कूल में पढ़ाते हैं इस तरीके से प्राइवेट में, तो एक बच्चा जिनके हैं उनको नहीं भारी पड़ेगा। लेकिन जिसके दो चार बच्चे स्कूल में वही पढ़ रहे हैं, तो वो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है फ़ीस भरने को लेके, हर चीज़ को लेके।
लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके एक बोलने से तो मतलब रूल्स चेंज नहीं होने वाले हैं। फिर भी हर एक पेरेंट्स ये बात को आगे रखना चाहते हैं, मगर कुछ होता नहीं है बात को आगे रखने से, क्योंकि जहाँ तक हमको बात पहुँचानी है वहाँ तक कि हमारी बात नहीं पहुँचती है। ये महंगाई का दौर है यहाँ, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले रहता था इतना ज़्यादा फ़ीस नहीं रहती थी ना, इतना ज़्यादा खर्चा रहता था। रहती थी और भी प्राइवेट स्कूल रहती थी, हमने भी पढ़ा है, प्राइवेट में भी पढ़े, गवर्नमेंट में भी पढ़े, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता था जितना अब परेशान कर दिया गया है। मतलब बहुत पेरेंट्स हैं जो एकदम ज़्यादा कंटाल जाते हैं। कितने पेरेंट्स तो बेचारे अपने बच्चों को बीच स्कूल से निकाल देते हैं, जबकि वो 2-4 साल फ़ीस भरते हैं बीच में, फिर भी क्या होता है उनके बच्चों को उनको निकालना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि नहीं हो पाता है, बेचारों से पैसा नहीं भर पाते। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं। अब इसमें बहुत से लोगों के सवाल ऐसे भी रहते हैं, अरे नहीं है तो वहाँ क्यों पढ़ाते हो, सरकारी में पढ़ाओ, गवर्नमेंट में पढ़ाओ। तो भाई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ भी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर इंसान के कुछ थोड़े अलग मतलब सोच होती है, जिस दौर से हम चल रहे हैं वो दौर के हिसाब से कुछ रहता है इंसान के दिमाग में। तो इंसान सोचता है, हिम्मत करता है कि चलो नहीं, मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को हम कोशिश करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये सोच किसी की तो गलत नहीं होती, क्योंकि बहुत पेरेंट्स हैं जो ऐसी सोच को रखते हैं, और ये सोच कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हम किसी को बोलने से पहले थोड़ा सोचेंगे अगर ये चीज़ को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये बात है कि मतलब पढ़ाई का देखा जाए तो मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती, होती है, बुरी नहीं होती, अच्छी पढ़ाई होती है, उधर भी ध्यान दिया जाता है, और गवर्नमेंट में भी ध्यान ही दिया जाता है। आप मेरे जैसे हम तो भाई इतना अमीर तो नहीं, हम भी मिडिल क्लास से, हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से चल रहा है माहौल, हम मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है फ़ीस भरने में। फ़ीस को लेके बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि स्कूल चालू होने के साथ ही हमें पैसा भरना होता है, हर चीज़ का, बुक का, ड्रेस का, और हर फ़ीस जो जो टीचर लोग मतलब कराते हैं वो सब की भी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी जो लाइफ में चल रहा है। और अभी एक हमारी टीवी में नया सीन चल रहा है, बिग बॉस ओटीटी, जो कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जिसके हैं, जो ज़्यादा मशहूर है यूट्यूब पर, वैसे अभी लोगों को टीवी पर चैनल पे लाया जा रहा है। तो बहुत से लोग यूट्यूब चैनल क्यों बनाते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल कुछ अपने मतलब आज के दौर में तो ये हो गया, यूट्यूब भी एक ऐसी चीज़ हो गई है कि इंसान की मतलब जर्नी चेंज कर दे रही है। अगर जो मतलब सक्सेस हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत लोग इसमें गलत तरीके से भी मतलब वीडियो बनाते हैं गलत चीज़ के लिए। बहुत लोग अच्छी चीज़ें, पढ़ाई का है बच्चों की, बहुत रेसिपी है, अपनी लाइफ जर्नी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बहुत लोग इसमें मतलब सक्सेस हो चुके हैं, और हर कोई, अभी पहले इंसान बोलता था अरे ये सब क्या है, फालतू चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे मतलब इंसान इसको समझते जा रहा है, उसको ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाई हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ मेरी भी मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है मुझे महसूस हुई है, जिसके वजह से मैंने ये चैनल को शुरू करी हूँ। क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ पर्सनल बातें होती हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसी तरीके से जुड़े रहिए, तो मैं भी अपनी और आगे की जर्नी आपके आगे रखूँगी। और आपका शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक के देखी है।
और इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी मतलब बातें ही रखूँगी जो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में चल रही है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।